अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे, सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये अभी नई चारपाई बनवाई थी और उसने पुराना अच्छा लगा हुआ था, लेकिन ये काम करने वाले ऐसे होते हैं, ये अपनी तगड़ी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में मतलब अपनी अपनी फ़ायदे के खातिर दूसरों का नुकसान कर देते हैं। मतलब अब ये 7-8 महीने पहले मैंने नई निवाड़ से ये चारपाई बनवाई और ये टूट गई, और वो जो पुरानी निवाड़ थी वो कपड़े की थी, बहुत अच्छी थी। अभी इस पे लेटना बैठना मुश्किल हुआ है, चादर इस पे नहीं टिकती है। देखिए, ये 2 पट्टियाँ निकल गई। अब ये नुमाइश चरंगी पे तो कोई आते भी नहीं है इतनी आसानी से, और फिर वो कहेगा नहीं बनाओ, अब 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, और मैं चारपाई पे ही सोती हूँ। मेरी कमर में पेन है, मुझे सर्वाइकल का मसला है, तो चारपाई पे ज़रा सुकून की नींद आ जाती है। तो ये मैं ये सोच रही थी इतनी ढीली क्यों हो गई है, तो ये उठा के देखा तो ये चारपाई, और चक्कर भी आज बहुत आ रहे हैं। चलें पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट करूं, देखती हूँ क्या हो सकता है मुझसे, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इसको खींच तान के बना लूँ। लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करती हूँ। ये जो टूट गई है, फट गई है, क्या कहेंगे इसको, टूटना कहेंगे या फटना कहेंगे, इसको मैं थोड़ा सेट करूँगी। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। और कल की जो वीडियो है वो कुछ उड़ गई, क्योंकि वो हम लोग बाहर थे और कुछ बनी वीडियो, कुछ नहीं बनी। तो इंशाल्लाह आज आपको हम बताएंगे कि हमारी फैमिली का बिग बॉस कौन है और टास्क किस किस को दिए जाते हैं। चलें जी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। पहले इसका कुछ करते हैं। कभी कभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल हार जाती हूँ, और आजकल हालात मामलात भी ऐसे ही हैं। तो ये मैं इसका कवर बनाना चाह रही थी, वो मैंने बिछाया और उठाया नहीं। देखिए कितना फैला हुआ है घर, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। कभी कभी ऐसी तबीयत हो जाती है। तो ये मैं अभी सब समेटूंगी, सब साफ़ करूंगी। और देखिए डाइनिंग टेबल का भी क्या हाल हो रहा है। आज घर की बड़ी हालत ख़राब है, ऊपर से अंदर मेरी चारपाई टूट गई है। बस कभी कभी ये अफसोस होता है कि या अल्लाह, ये तूने मेरे साथ मुझे कौन से इम्तिहान में डाला हुआ है, और मैं पास हो जाऊंगी तेरे इम्तिहान में। मतलब कोई मुझे, अभी मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर। मैंने फिर नीचे वो एक बच्ची है उसको कॉल की कि मुझे टैबलेट मंगा के दो। उसने फिर मुझे टैबलेट मंगा के दी, और मैंने वो थैला फेंक के नीचे से उठाई और खाई। अल्लाह ताला मुझे दिखाता भी है कि बंदी तू अपने आप को इतना अकेला क्यों समझती है, तेरे साथ हैं तो सही लोग, लेकिन बंदा तो फिर भी बंदा है ना, वो शिकवा ज़रूर करता है। तो कभी कभी बड़ा परेशान हो जाती हूँ। देखिए अब ये सब कुछ मुझे ही करना है, मतलब पूरे में 2 कमरे फैले हुए हैं, इनको समेटना है। हिम्मत करती हूँ, इनको समेटती हूँ। गोली खाइए चक्करों की, थोड़े चक्कर कम हुए तो गमलों को पानी दिया है। शाम भी हो गई, मगरिब हो गई, आजकल अंधेरा भी जल्दी जल्दी हो जाता है। और यहाँ छत पे लाइट का ज़रा मसला हो गया है। ज़ाहिर है मैं क्या क्या करूँ। तो ये पानी दिया है गमलों को थोड़ा, इंशाल्लाह गमले भी देखिए कितने प्यारे प्यारे से ये तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह ये सब तैयार हो जाएं, फिर एक अच्छा सा जो है छत का एक वीडियो बनाएंगे। ज़रा ये जेट प्लांट छोटे छोटे भी थे, वो भी मैंने बना के रखे हैं। ये सब तैयार हो गए हैं। देखिए, ये देखिए स्नेक प्लांट बड़ा खूबसूरत लगता है। ये पत्ता, ये बड़ा दिखने में ही बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये भी मैंने घर में ही बनाया था। ये भी मैं, ये बिल्ली बनी हुई थी, तो ये इसको मैंने सीमेंट में डुबो दिया। बड़े प्यारे प्यारे से तैयार हो रहे हैं। 15-20 दिन और लगेंगे, ये सब तैयार हो जाएंगे। ये चंपा, जिसको नाग चंपा कहते हैं, ये वाला इसको नाग चंपा कहते हैं। ये सब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे प्लांट है। ये तोता मियाँ जो है, मिट्ठू मियाँ, तोतू मियाँ, सॉरी तोतू मियाँ, तोतू मियाँ। ये तोतू मियाँ को गुस्सा आ गया है, ये पड़े हुए तोतू मियाँ जो हैं ये लेटे हुए हैं, और ये बजे ये दूसरे लेटे हुए हैं वो बाज हैं। तो तोतू मियाँ नाराज़ हैं, और वो जो हैं वो
कुछ चुग रहे हैं। और तो तुम यहाँ देखिए वो नाराज बैठे हैं। ये मजाक की बात थी। चले, अभी मैंने सर में कलर लगाया है तो मैं कलर धोती हूँ। कुछ बाज़ार से सामान लाना है, भूख भी लग रही है। या तो फिर जो है वो कल मेरी दोस्त शबाना ने बिरयानी दी थी, उसको ओवन में गर्म करके खाऊंगी। हालांकि मैं चावल बहुत कम खाती हूँ। देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, इसमें भी मैंने पौधा लगाया। बहुत छोटा है, कैमरे में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। कलर धो के घर बड़ा मैसी मैसी सा हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। कलर धो लें, थोड़ा घर सेट कर लें। चलिए, ये मैंने अपनी चारपाई को थोड़ा सेट किया है। हूर के और बाऊजी के खिलौने थोड़े सेट करके रखे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से सिलाई चल रही थी तो कमरा बहुत मैसी मैसी सा हो रहा था। ये आपको थोड़ी थोड़ी मशीन नज़र आ रही होगी। और कुछ कपड़े मैं कल सीने के लिए देकर आई हूँ जुहेब को, और वो मेरी दवाइयों का पिटारा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पानी का जग और गिलास, और ये फ़ाइलों का पुलंदा। इससे कहीं ज़्यादा फ़ाइलें और हैं मेरे पास। ये फ़ाइलें जो मेरे पास जमा हुई इसका सबब बनी चलें, वरना ना मैं आज यहाँ होती। और ये मैंने कल सूट दिखाया था आपको, लेकिन वो वीडियो उड़ गई। ये देखिए मैंने इसमें ये नीचे ये बेल लगाई। ये बहुत पुरानी बेल है, बहुत पुरानी, जब ये फैशन में नई नई आई थी। पहले तो ये बेल में ही आया था ना, ये तिकोजी जो है, क्या कहेंगे इसको। मुझे तो बहुत सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता है भाई। मेरी बेटियाँ मजाक बनाती हैं मेरा। कम पढ़ी लिखी हूँ ना मैं, जाहिल जपट औरत हूँ। तो ये कमरे की आज मैंने सफाई कर ली। चारपाई को अल्टा पल्टा मारा, मतलब इधर का उधर किया, उधर का इधर किया। बाहर का आपको दिखाती हूँ, बाहर का भी हो गया। तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए सब कुछ फैला हुआ था, सब कुछ फैला हुआ था, समेट दिया। थोड़ा सा अभी भी फैला हुआ है, लेकिन सारा ही कुछ मैंने समेट समाट दिया। अच्छा, मैं एक बात सोचती हूँ, इसके ऊपर भी हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, कि लोग कॉफ़ी टेबल पे इतना सामान रख लेते हैं, डाइनिंग टेबल को इतना सजा लेते हैं। मतलब फिर जब बंदा चाय पानी कराएगा तो उस चीज़ों को कहाँ रखेगा? फिर क्या उन लोगों के सामने वो जो है उठाते हैं? मतलब ये तो एक मसला हो जाएगा। मतलब ये बात मैं सोचती हूँ जब मैं वीडियो देखती हूँ, अपने यूट्यूब की फैमिली को मैं देखती हूँ कि वो डाइनिंग टेबल पे इधर उधर बहुत सारा सामान सजाते हैं। अब इसके ऊपर बुके रख देंगे, वॉस रख देंगे, मनी प्लांट रख देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी के घर में कोई नहीं आता है, सब सजाने की चीज़ें हैं, इस्तेमाल की भी तो है ना। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो वो एनी टाइम क्या करते हैं, मुझे समझना है ये बात को, कि आप डाइनिंग टेबल पे इतना डेकोरेट कर देते हो, फिर उसके ऊपर कोई खाना किसी को तो खिलाते होंगे। और इन सब चीज़ों का शौक़ उन्हीं को होता है जिनको, अब जैसे जब बच्चे आते हैं तो अब मैं बच्चों के साथ में डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाती हूँ, वरना अली, मैं और हमारे बच्चे डाइनिंग टेबल पर ही खाते थे। तो अभी बच्चों के साथ, बच्चे उनकी गोदों के हैं, वो बैठ नहीं सकते हैं। चलें जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं। बिग बॉस का भी बताना है आपको। अब या तो आज ही बता देंगे या बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, 1 दिन और 2 दिन और। खाना खा लें, अब भूख लग रही है। अच्छा जी, अब कुछ दिल की बातें हो जाएं। जैसे कि दिल की बातों में आजकल तो अम्मी का ही किस्सा सरे फहरिस्त है, और अम्मी से ही, और ये बातें मैं अपनी अम्मी से ही कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ज़रिया है कि मुझे पता चला है मेरी अम्मी मेरी वीडियो देखती है, तो उन तक अपनी बात पहुँचाना, या उनकी जैसे कोई बातें 2-4 मुझ तक पहुँच गई। मेरी बेटी अलीना उनसे मिलने गई थी, उन्होंने उससे कुछ बातें की हैं, तो उसका मैं जवाब दूँगी बानफ़्स नफ़ीस को। और ये जो मैंने कलर पहना हुआ है, ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। ये कलर बहुत शौक़ से पहनती है। बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो बानफ़्स नफ़ीस मैं खुद ये बातें अपनी अम्मी से करना चाहती हूँ कि मैं ताने मारती हूँ।
मैंने किसको ताना मारा है? मैंने तो किसी को कोई ताना नहीं मारा। और शायद ये सब बातें ना होती अगर आप बीच में ना होती। आप हो तो ये सब बातें होती हैं। मतलब आप जरिया हो, आप जरिया हो इस बच्चे से उस तक, उस बच्चे तक, उस बच्चे से इस बच्चे तक, इस पोते से इस पोते तक, इस बहू से इस बहू तक। आप जरिया हो, आपके चारों तरफ रिश्ते घूम रहे हैं, आप रिश्तों के बीच में हो, आपके दायरे में है सारी चीजें, आपके दस्ते तलब में है। मैंने किसको ताना मारा? किसको मैंने क्या कहा? अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे नाम के इश्तिहार छपे, इसमें गलत क्या है? मैं उस वक्त न्यूट्रल हो जाती, इश्तिहार छपे, इतनी सारी बातें हुई, मैं कहती भाई किसके बारे में बात कर रहे हो आप? मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ, मेरा तो ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, जाओ उनका जाके सर फोड़ो। ये ताना नहीं है, ये वो मोहब्बत है, वो प्यार है। मेरे ऑपरेशन की डेट थी, अगर मैंने अपना ऑपरेशन पोस्टपोन कर दिया तो ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरे फराइज में शामिल था। मैंने जिस चीज को जरूरी समझा वो काम किया। ये ताना नहीं है, ये मेरा प्यार है, जो वो मुझे याद आता है कि मैंने तो इतना प्यार किया, बदले में क्या मिला मुझे। ये ताना नहीं है, ये प्यार है कि मैंने तुमको कब अकेला छोड़ा, और जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी, कहाँ थे मेरे रिश्ते? कहाँ है मेरे रिश्ते? कहाँ थे? ऐसे तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात ये, आप कहती हो बीना मेरी बहू है। बहुत बड़े दिल की मालिक हैं आप, बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। काश के बीना भी यही सोचे कि आप उसकी माँ हैं। और फिर तीसरी बात ये, मैं कौन हूँ? मेरी शनाख्त आपको पता है? नाम सुरैया, बाप का नाम मोहम्मद इस्लाम। फिर दोहराती हूँ, भाइयों का पता नहीं। नाम सुरैया, बाप का नाम मोहम्मद इस्लाम, बहनों का पता नहीं। नाम सुरैया, बाप का नाम मोहम्मद इस्लाम, कितने बच्चे पता नहीं। मैं तो पता नहीं के बाजार में कहीं खो गई हूँ। मेरा तो आता पता मुझको मालूम नहीं है। नाम सुरैया, बाप का नाम मोहम्मद इस्लाम, माँ क्या क्या बोलूं? पता नहीं, नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती मैं ये बात, नहीं बोल सकती। थोड़े से आंसू खत्म कर फिर बात करती हूँ। ये कड़ा मैंने पहना हुआ है, ये मुझे मेरी चची ने दिया था, बल्कि दिया नहीं था, इंडिया से भेजा था। ये 4 थे, 2 कहीं चले गए और एक मैंने किसी को गिफ्ट किया था। मैंने कहा पहन लूं, अच्छा लगता है, बहुत पुराना है। एक बात मुझसे किसी ने कॉल करके की, मेरे अपने बच्चे भी ये बात करते हैं कि जब आप समरीन के घर जा सकती हो नानी अम्मी से मिलने, जब रुबाब की शादी थी आप ढूंढने के लिए निकल गई थी, तो अभी भी आप ऐसा कर सकते। मेरे पास हर बात का जवाब है। मैं अपने आप को कभी भी, ये अल्लाह की बड़ी करीमी है, बड़ी करीमी अल्लाह ताला की, कि अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आई है तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। उस वक्त पे मैं सोचती नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं छोड़ देती हूँ, और फिर उसके लिए या तो मैं समझती हूँ तो किसी से मशवरा करती हूँ। जब बेटा था उससे करती थी, अली थे उनसे करती थी, और जब बिग बॉस का घर होता था तो बिग बॉस से करती थी, जब हम बिग बॉस के घर में सब साथ साथ होते थे, मिलते थे, बैठते थे। जब मैं नसीम के घर गई, अमीना के, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बहुत प्यारी भावज थी मेरी। इस खानदान में 2 औरतें बाहर से बहुत अच्छी आई, एक मदीहा, एक अमीना।
बेहतरीन औरतें थी ये, बेहतरीन औरतें। मेरा घी खाता मर गया ना, ये वाकई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी औरतें थी। मतलब कोई बात हो गई उसको डर, और तभी मैं इसके मरने में भी गई थी, जब ही गई थी। जब मैं नसीम के घर गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरे से गलत फैसला हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरे दिल को समझा ही नहीं। अरे मैंने तो अपना बेटा गंवा दिया, और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, और मैं एक सदमे में और आ गई कि मेरा भाई रंडवा हो गया। अब मैं उस भाई के घर में जाकर के हंसूंगी, बोलूंगी, मैक्रोनी खाऊंगी, फ्रूट चुरा के लाऊंगी। तोबा 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 तोबा। मैंने वो मैक्रोनी और वो फ्रूट चाट उठा के मैंने कहा ये चीजें किसी को दे दो, जिसके ऊपर मुझ पे इल्जाम लगा। और मैं ये देख रही थी कि जूस के डब्बे भी चल रहे थे, पूरा खुलासा करूंगी। उसने क्या किया, बीना बीबी ने सारी मैक्रोनी उठाई और फ्रीजर में ठूस दी, फ्रीजर में ठूस दी। अच्छा कौन खाएगा मैक्रोनी? मैंने तो कहा दे दो फ्रूट चाट, मैंने उठा करके दे दी। उसमें नाम ये हो गया मैं तो खूब फ्रूट चाट खा रही हूँ। और जिसने ये बात बोली सच्ची बोली, वो न्यूट्रल इंसान है। अगर किसी के अंदर दम है, कोई अपने एक माँ बाप से पैदा है, तो आकर के मुझसे उसका नाम पूछ ले या मुझसे मैसेज कर ले कि किसने बोली थी ये बात। कि बीना ने ऊपर जाके कहा कि मैं तो फ्रूट भी खा रही हूँ और फ्रूट चाट भी खा रही हूँ, नौलत भेजती हूँ मैं तेरे हाथ की मैक्रोनी पे, थूक जैसी मैक्रोनी बनाती है तू, थूक जैसी। मैंने तो तेरे घर में भी नहीं खाई, तूने महीना महीना बना के रखी वो मैक्रोनी। मैंने नहीं खाई, मैं ऐसी मैक्रोनी वक्रोनी नहीं खाती, और मुझे अपने ही हाथ के खाने पसंद है। मैंने 4 औरतों के हाथ का खाना खाया है, 4 औरतों के हाथ का। नंबर 1 मेरी माँ, नंबर 2 पे बिग बॉस की बीवी, नंबर 3 पे लाडली बहनें, बस और कोई नहीं। 5वां आदमी कोई नहीं बनाता खाना। आ गई बात समझ में? मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैं क्यों गई। तूने किया ये सब कुछ, तूने झूठी सच्ची लगाई, तेरे से हजम नहीं हुई ये सारी चीजें। तू सब कुछ जाकर के बताती थी, बीना कहाँ जा रही हो, बीना क्या हो, अरे अरे क्या हो गया है बीना, क्या हो गया? ओ पानी डल रहा है तो डले चला जा रहा है, डले चला जा रहा है। आदमी देख के परेशान हो गया कि ये 5 गज का सहन, इसको 4 लोग खड़े हुए धो रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? मतलब एक मोता का घर है, एक आ रहा है एक जा रहा 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 है, और तू पानी पे पानी फेंक रही है, पानी पे पानी फेंक रही है। कोई वाइपर चला रहा है, कोई झाड़ू चला रहा है। उफ, एक तो इतने गम में, इतने सदमे में, और तेरे झाड़ू और वाइपर ही नहीं रुक रहा है, और तेरे झूठ के फसाने खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? अच्छा मुझे पता नहीं वो मासियां हैं कि पड़ोसन है। अबे प्यार से कह देती बाजी ये पड़ोसन है, मासियां नहीं है। लेकिन तूने तो नमक मिर्च ऐसे लगाए बीना बीबी, ऐसे तूने तो नमक मिर्च लगाए, ऐसे नमक मिर्च लगाए कि क्या कहिए। बहुत पछतावा हुआ। समरीन के घर क्यों गई मैं अम्मी से मिलने? ये जवाब, ये सवाल भी अच्छा है और उसका जवाब भी सुने। इंसान को कभी कभी अपने से ज्यादा सामने वाले पे भरोसा हो जाता है। शायद मैं गलत हो गई। मेरे जितनी भी मेरी फोरकास्ट थी, या जिसके बारे में मैंने ये सोचा, मतलब अगर बाहर वालों में मैंने किसी को चाहा अपने बहन भाइयों से हटके, उसका नाम है अजीज। अच्छे माँ बाप की औलाद है, अच्छे माँ बाप की। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, रदा की दादी, अजीज की वालदा, नाइस लोग है। वो बुजुर्ग हैं लेकिन आज भी उनका दिमाग खूब अच्छे से चलता है। बहुत एजिड हैं, मतलब काफी बूढ़ी हो गई है, मेरी अम्मी से भी बड़ी है शायद, लेकिन उनका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच की मालिक है। तो इंसान ये भी सोचता है कि इसका हसब नसब क्या है, इसका रख रखाव क्या है। तो मैं ये सोच के गई कि मैं अजीज के घर जा रही हूँ, मैं अपने बेटे के दोस्त के घर जा रही हूँ। अंकल 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 अंकल,
मेरे बच्चे का उसको कहते हैं अच्छा वो भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि मैं अपने सारे एहसान जताऊं कि भाई मैं अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा बेटा अच्छा, वो भी ऐसा ही था। और अगर उस वक्त घर में वो मौजूद होता तो शायद ये इतनी गालियों की बौछार नहीं करती गालियों पे। फिर आज मुझ पे 2 फतवे लगे हैं। मैं ये सोच के चली गई कि मैं अजीज के घर जा रही हूँ, मैं ये भूल गई कि वो जो है लाडली बहनें वो किसकी बहनें हैं, ये तो मैं भूल गई। जिनको टास्क दिए जाते हैं मैं ये भूल गई मैं। और मुझे वहां से जो इज्जत शायद शायद क्योंकि अजीज का बाप बहुत बढ़िया इंसान, अजीज की वालदा साहिबा बहुत बढ़िया, अगर अजीज उस वक्त घर में होता तो मेरा यकीन है इतना कुछ ना होता, इतना कुछ ना होता। तो मैं अजीज पे यकीन करके गई थी कि मैं अजीज के घर जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता था इतना बावेला हो जाएगा, इतना उधम मच जाएगा, इतना शोर मच जाएगा। अच्छा गालियां आई हैं। अच्छा अब ये फतवा एक और लग गया कि मैंने गालियां भेजी हैं, तो फिर मैंने आज किसी को ये कसम दी है कि मुझे तो अपनी सबसे प्यारी चीज की कसम है मैंने गालियां नहीं बकी। मुझसे कहा गया कि उनके पास वॉइस मौजूद है, अगर उनके पास वॉइस मौजूद है, मैंने उसी आदमी से कहा वो जो गालियां मैंने भेजी हैं वो मुझे दो, तुम्हारा जूता होगा और मेरा ये मुंह होगा। मेरे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं गालियां बकूंगी? पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, ना लेना एक ना लेना दो, मैं गालियां बकूंगी? अच्छा क्या मैं गालियों का खजाना हूँ? मुझे जरूरत क्या पड़ी है भाई किसी को गाली गुफ्तारी करने की? मैं क्यों बकूं किसी को गाली, जब किसी से मेरा लेना देना ही नहीं है। मैं तो आपसे मिलने गई थी, मैं तो आपसे मिलने गई थी, आप मेरी माँ हो, ये रिश्ता नहीं खत्म हो सकता, आपकी तरफ से हो सकता है, मैं नहीं कर सकती। जो ये कह रहा है कि मैंने उसको गालियां भेजी हैं, उसको उसकी माँ की कसम, उसके बाप की कसम, उसके बच्चों की कसम, उसके खानदान की कसम, इस दुनिया में वो जिसको जितना प्यार करता है उसकी कसम। ये दूसरे टाइम में अपनी फैमिली में से किसी को कसमें दे रही हूँ, लेकिन जवाब उस वक्त भी नहीं मिला था। और जवाब मुझे उम्मीद नहीं आएगा जवाब, मुझे मालूम है कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जो सच होगी उसमें सदाकत होती है, सच उबल उबल के बाहर आता है। सच जो है वो उबल उबल के बाहर आता है। अब एक बात हो जाए, एक बात ये हो जाए, मेरे घर में मेरी फैमिली में कोई किस्सा हो गया, रमजानों की बात है, मैंने ले जा कर के शम्मी के घर में बैठी थी, वहां लाडली बहना भी थी भाइयों की, एक बात की मैंने कहा, फिर मैंने अपने भाई को फोन किया, छोटे भाई को, कि ऐसी ऐसी बात है और वहां जाना है। उसने कहा मैं भी जाऊंगा और वो भी जाएगा। लाडली बहना ने कहा दोनों जहान में जो मुझे सब चीज प्यारी है उसकी कसम, लाडली बहना ने मुझसे कहा तुम ये बात वहां मत बताओ, तुम किसी को इन्वॉल्व नहीं करो। मैंने पहले कसम खा ली है, मैंने कहा क्यों, मजाक बनेगा, रमजान की बात है, मामू माँ का मुंह, तुम्हारा एहतिकाफ हो गया हमारा अजाब हो गया, उसका एहतिकाफ आपका अजाब, क्या बात है, उसका एहतिकाफ आपका अजाब, कुरान लेके पहुंच गए आप। लाडली बहना ने कहा मत बताओ, वो सही थी क्योंकि वो सबको जानती है, हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कसम खाई है, कसम कसम कसम, और उस चीज की कसम खाई है जो दोनों जहान में सबसे प्यारी थी। अच्छा जी वो चले गए, खैर मुझे नहीं पता
सही हुआ या गलत हुआ? मेरे हिसाब से सही हुआ कि रिश्ते का इस्तेमाल होता है, जहाँ जरूरत होती है वहां रिश्तों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी रात गॉसिप चलती रही, पूरी रात, वो रात गॉसिप चलती रही, ये फोन वो फोन, ये फोन वो फोन। मेरी बेटी अलीना शम्मी के घर में एहतिकाफ में बैठी हुई है, उसने मुझे कॉल की 11 बजे, अम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या हुआ? हम दोनों मियाँ बीवी जल्दी से हम उठे और उसके अपनी बच्ची के पास गए। क्या हुआ बेटा, तू एहतिकाफ से उठने में से निकलने की क्यों? अम्मी खुदा का वास्ता मुझे ले चलो। सारी रात ये बातें हुई हैं और वो मेरी बहन है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछ सकती। पूछा भाई क्या बात हुई है? हमें सिर्फ एक बात बताई गई। उसके बाद कहा जी किसने बताया? उसने बताया। किसने बताया? जो 2 भाई गए थे उनमें से किसी एक ने बताया अपनी लाडली बहना को। लाडली बहना ने बताया अपने भाई, लाडले भाई शम्मी को। शम्मी ने बताया अपनी बीवी बीना को। वो तो यूं करके वो तो जब तक बड़ा सा मुंह फाड़ के ठट्टा ना मारे और ताली ना बजाएं, उनकी तो बातें ही नहीं खत्म होती हैं। वो तालियां बहुत बजाती हैं और इतना बड़ा ठट्टा मारती हैं, वो इतना बड़ा ठट्टा मारती हैं कि अल्लाह 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 अल्लाह। मतलब वो हंसती बहुत है, हंसती बहुत है, जो वो दूसरों पे बहुत ज्यादा हंसती हैं। अच्छा भाई, फिर वो मेरे पास आए कि तुम्हें ये बातें, कि फिर हमने पता किया। अली ने कहा एहतिकाफ में से नहीं उठा सकते, वो बच्ची ने कहा मुझे ले चलो। इतनी वहां बातें हुई हैं, तो शॉर्ट बता रही हूँ और कसम खा के बता रही हूँ। लाडली बहना ने कहा किसी को मत बताओ, मजाक बन जाएगा। और वही हुआ, मजाक बन गया। लाडली बहना तो जानती थी सबको, क्योंकि उसका उठना बैठना वहां ज्यादा रहता है, हमें तो नहीं पता। बोली पहले ही वहां इतना मजाक बनता है और मजाक बन जाएगा। लाडली बहना ने कहा। अच्छा भाई, ये किस्सा हो गया, हमें मना कर दिया गया बच्ची को एहतिकाफ में से। देखिए इन्होंने तो इबादत करने जैसा भी किसी को नहीं छोड़ा, इबादत करने जैसा भी किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा भाई, खैर मना कर दिया कि एहतिकाफ से मत उठाओ, हमने नहीं उठाया। अब रह जाती है बात यहाँ ये कि जहाँ इतने रिश्ते खराब हो गए हों वहाँ बचता क्या है। बता दिया कि अम्मी को ढूंढने गए, जिस जिस घर गए उस घर में ये इनाम के टोकरे मिले। तो ये सोच के गए थे कि अजीज होगा, वो तो अजीज का घर है, वो तो मेरे बेटे का घर है, चलो कोई बात हो गई है दरगुजर। लेकिन हमें क्या पता था जी हमारे ऊपर इनाम के टोकरे लग जाएंगे। अब मैं करूंगी हारून भाई की बात। हारून भाई को मैंने अपने घर से भगा दिया। कोई चाहे तो जाकर उनको ये वीडियो दिखा दे। मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, मुझ में बड़ा हौसला है। जो सच्चा इंसान रहता है ना, वो एक ताकत है, उसके अंदर बड़े हौसले होते हैं, बड़ी जुर्रत होती है, बड़ी ताकत होती है। और जो झूठा होता है ना, वो डरता है, यूं मुंह करने में भी डरता है। वो तो अपनी बात पहले कसम दिलाएगा आपको, जैसे कि होता है बिग बॉस के घर में, कसम है तुम्हें कि ये बात किसी को मत बताना। और वो तो झूठी है, ये बात शम्मी को ना पता चले, ये बात उनको ना पता चले। अबे तो फिर कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो? जब बात करने का हौसला नहीं है, दम नहीं है, खम नहीं है, तो कर क्यों रहे हो? चोरी करने वाला कभी किसी तीसरे भड़वे को, अभी मेरे मुंह से निकल गई गाली, सॉरी, किसी को ये बताएगा कि मैंने चोरी की है? हारून ने मुझसे, मैंने कहा तुम मुझसे मेरे लोगों की बातें, मेरे रिश्तेदारों की बातें मत किया करो। वो मुझे क्या कह रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे तो तुमने मिलाया क्यों? क्या जवाब है मेरे पास? मेरे सारे रिश्तेदारों ने तो अपना आप दिखा दिया ना उसको। मैंने कहा आप मेरे घर नहीं आए, मेरा आपका ताल्लुक वास्ता खत्म। मुझ में इतना हौसला है, मैंने उससे ताल्लुक वास्ता ख़त्म कर लिया। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, ना मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, वो बाहर वाला हो या मेरे घर वाला हो। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। और लालच रख के मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये लालच पूरा हो जाए। और अब मैं अपनी समझदारी की भी बात कर दूँ। मेरा नाम सुरैया है, मैं नुमाइश चरंगी पे एक भूत बंगले में रहती हूँ। इस भूत बंगले को लोग कहते हैं मैंने कब्जा किया हुआ है।
हर सवाल का जवाब मेरे पास है, हर सवाल का जवाब मेरे पास है। कोई काम गलत होगा उसको सीधे करने का रास्ता मेरे पास ही होगा ना, मैं ही ढूंढूंगी ना। गलत काम करूंगी मैं, रास्ते कोई और थोड़ी बताएगा मुझे। तुम सबको मैं बताती रही, तुम सबको मैं दिखाती रही, मुझे कौन दिखाएगा? कोई है? जो मेरी किस्मत, जो मेरी किस्मत, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिलेगा और मिल रहा है, मिलेगा और मिल रहा है। बंदों की तो मैं मोहताज ही नहीं हूँ, खासतौर से बिग बॉस के, जिनको वो टास्क देते हैं। आज का वीडियो लंबा हो गया, बिग बॉस की बातें अब कल होंगी। चले जी, बने रहिए मेरे साथ। आपका और मेरा साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।